नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वृषभ लगन, वृषभ राशि के लिए कैसा जाएगा अप्रैल, मई और जून का राशिफल। दोस्तों, आपके जो सामने जो चार्ट दिख रहा है आपको, ये 1 अप्रैल की ग्रह स्थिति है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। बृहस्पति देव आपके सेकंड हाउस मिथुन राशि में है, केतु देव फोर्थ हाउस में है सिंह राशि में, चंद्रदेव आपके फिफ्थ हाउस में है। इसके अलावा आपके 10th हाउस में मंगल, बुध और राहु हैं, और आपके 11th हाउस में सूर्य और शनि हैं मीन राशि में, और शुक्र देव जो कि कुंडली के मालिक हैं वो 12th हाउस में हैं। ये है ग्रह स्थिति आपकी 1 अप्रैल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य देव आपके लिए 4th हाउस के मालिक बन जाते हैं, और ये आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी स्थिति है। 4th हाउस का मालिक 11वें घर में हो तो आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। कोई घर संबंधित इच्छा थी, मदर की यानी माता पक्ष की भी उन्नति होती है। हालांकि यहाँ पे शनि के साथ हैं, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ रहा है तो इनके डिस्टेंस भी बढ़ रहे हैं। तो सूर्य और शनि की जो युति है 11th हाउस में, ये आपको कोई ना कोई इच्छा आपकी पूरी करवाने की कोशिश ज़रूर करेगी। अब सूर्यदेव 14/4 को चले जाएंगे मेष में, और यहाँ पे ये उच्च के हो जाएंगे। कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है तो वो अपना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देता है, क्योंकि ये घर विदेश का है, खर्चे का है। तो आप हो सकता है विदेश संबंधित कोई आपने फाइल पीआर वगैरह की लगाई थी, तो वो काम आपका बन सकता है, या इस पीरियड में आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी सरकारी कोई खर्च भी आपका आ सकता है, यानी हो सकता है कोई टैक्स से संबंधित आपने कोई पेमेंट करनी हो, या कुछ इस टाइप की चीज़ें आपकी हो सकती हैं। लेकिन फिर भी विदेश में अगर आप रहते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा पीरियड है। कोई सरकार से आपको मान सम्मान भी मिल सकता है। इसके बाद सूर्यदेव चले जाएंगे वृषभ राशि में, और ये आएंगे यहाँ पे 14 मई को। एक केंद्र का मालिक दूसरे केंद्र में, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपके अंदर थोड़ा सा मान सम्मान प्राप्ति करना या मान सम्मान आपको मिलना, उसकी स्थिति बनेगी। तो इन चीज़ों के लिए ये अच्छा ही रहेगा। सूर्यदेव पहले घर में आते हैं तो कभी कभार थोड़ा हेडेक या ऐसी परेशानी देते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऊर्जा से भर देंगे। अब इसके बाद चले जाएंगे 15 जून को सूर्यदेव सेकंड हाउस में मिथुन राशि में। अब क्योंकि 4th हाउस का मालिक सेकंड हाउस में है, तो आप कोई प्रॉपर्टी संबंधित अगर काम करते हैं तो उसमें आपको अच्छा धन प्राप्ति हो सकती है। और आपका जो भी परिवार है, कुटुंबजन है, उसमें भी कुछ आपके सेलिब्रेशन या कुछ पॉजिटिव चीज़ें होने का योग बन जाता है। दोस्तों, सूर्यदेव के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मंगल देव की। अब मंगल देव जो हैं ये आपके लिए 12th हाउस के मालिक बन जाते हैं, और 7th हाउस के, यानी सामान्य तौर पे योग कारक नहीं हैं। अब मंगल देव महीना स्टार्ट होने पे आपके 10th हाउस में है। 10th हाउस में मंगल का आना आपको नौकरी में साहस पराक्रम आपका काफ़ी बढ़ा देता है, क्योंकि मंगल ऊर्जा के कारक हैं। तो 2 अप्रैल को ये यहाँ से ट्रांजिट करके चले जाएंगे आपके 11th हाउस में। अब 12वें घर का मालिक 11th हाउस में है, तो जो भी आप खर्च कर रहे हैं तो उसको सोच समझ के आप करिएगा, यानी अननेसेसरी खर्चे ज़्यादा नहीं करिएगा। लेकिन आपके स्पाउस के लिए ये फिर भी थोड़ा अच्छा पीरियड बन जाता है, तो उनके कोई उनकी यात्राएं भी हो सकती हैं, उनको कुछ पैसे के मामले में फ़ायदा हो सकता है, तो उन चीज़ों के लिए ये अच्छा गोचर रहेगा। आपके बड़े भाई बहन से कुछ आपका झगड़ा वगैरह ना हो, या मित्र मंडली से, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, 11 मई को मंगल चले जाएंगे मेष राशि में, और ये हो जाएंगे अपने ही राशि के, यानी 12th हाउस के। तो 12th हाउस का मालिक 12th हाउस में ही बैठा है, जो खर्चे जो भी हो रहे थे वो थोड़े से कंट्रोल्ड होंगे। हो सकता है आप किसी की मदद करना, किसी कुछ पूजा पाठ में कुछ पैसा इन्वेस्ट करना, या कोई दान वगैरह करना आप करें। विदेश संबंधित काम भी आपके अच्छी गति से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद चले जाएंगे मंगल देव 20 जून को, 20 जून को वृषभ राशि में। यहाँ पे मैंने बुध लिख दिया, तो ये वृषभ राशि में जाएंगे 20 जून को। अब यहाँ पे इनका आना आपके स्पाउस के साथ, अगर आपके कोई भी फिजिकल मेंटल इमोशनल दूरियाँ थी, वो थोड़ी बेटर होंगी। थोड़ी आपके अंदर ईगो भी आएगी, लेकिन क्योंकि कोई भी प्लेनेट अपने ही घर को देखता है तो उसको संभालने की कोशिश करता है। तो बिजनेस में भी आप कोई अच्छा प्लान कर रहे थे तो उसको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा आप ईगो से भरे रहेंगे, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, मंगल देव के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं बुध देव। अब बुध देव जो हैं ये आपके लिए सेकंड हाउस के मालिक हैं और 5th हाउस के मालिक हैं, यानी योग कारक ग्रह बन जाते हैं, और इनके काफ़ी सारे मूवमेंट्स हैं। 10 अप्रैल को ये आएंगे मीन राशि में,
और हो जाएंगे नीच के, और इनका नीच भंग भी बनेगा क्योंकि बृहस्पति बुध के घर में है और बुध बृहस्पति के घर में, तो राशि परिवर्तन योग बन गया, वो भी सेकंड हाउस का, 11th हाउस का। अगर आप ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे लॉटरी वगैरह लीगल है, कैसीनोज में जाना लीगल है, तो 10 अप्रैल से लेके 29 अप्रैल के बीच में ये जो राशि परिवर्तन योग बन रहा है, तो ये आपको अचानक से धन प्राप्ति का कुछ ना कुछ सीन बना सकता है। दोस्तों इसके बाद 29 अप्रैल को बुधदेव चले जाएंगे आपके 12th हाउस में, तो इस पीरियड में आपके थोड़े खर्चे बढ़ेंगे। इसके बाद 14 मई को आ जाएंगे पहले घर में, तो ये काफ़ी अच्छा है, आपका ये संतान पक्ष की उन्नति होगी, आपका खुद भी मान सम्मान बढ़ेगा। आप अगर कोई भी चीज़ें पहले प्लान वे में नहीं कर पा रहे थे तो अब प्लान्ड वे में करेंगे। 29 मई को ये चले जाएंगे सेकंड हाउस यानी मिथुन राशि, अपनी ही राशि में, तो ये बहुत अच्छा है। धन के मामले में फिर इससे अच्छा पीरियड बन जाता है। परिवार के साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, एक साथ बैठे खाना खाना, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद 22 जून को ये चले जाएंगे कर्क राशि में, तो यहाँ पे जो लोग कम्युनिकेशन में है, मार्केटिंग में है, उनके लिए अच्छा पीरियड बन जाता है। या हो सकता है आप अपने भाई बहन के साथ मिलकर कोई काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और 29 जून को ये हो जाएंगे वक्री, तो इस पीरियड में आप थोड़ा पीछे जाके देखेंगे कि मेरे धन की स्थिति क्या है, संतान पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, तो उस तरीके से आप देखेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बुध का गोचर 29 अप्रैल से आप 14 मई तक आपको थोड़ा संभालना है, यानी खर्चे वगैरह ध्यान से करने हैं। अदरवाइज़ बाकी सारा पीरियड इनका काफ़ी अच्छा बना हुआ है। दोस्तों बुध देव के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट की, और वो बन जाते हैं बृहस्पति देव। अब बृहस्पति देव बहुत टाइम के बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 1 जून से पहले तो वो आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए थे, और 1 जून को ये आ जाएंगे कर्क राशि में और ये उच्च के हो जाएंगे। कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में हो या उच्च का हो तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट तो आता ही है, लेकिन क्योंकि ये आपके 8वें घर के मालिक हैं और ये उच्च के हो रहे हैं थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस छोटे भाई बहन का होता है, तो उनकी थोड़ी हेल्थ का आपको ध्यान बना के रखना है। बृहस्पति की देव की दृष्टि में अमृत होता है। अब इनकी एक दृष्टि पड़ेगी आपके 7th हाउस में, तो अगर स्पाउस के साथ कुछ मनमुटाव था वो बेटर होगा। 9th हाउस से पड़ेगी तो आपको भाग्य का तो कोई साथ मिलेगा और आपकी यात्राएं भी होंगी। और एक दृष्टि इनके अपने ही घर पे पड़ेगी 11th हाउस में, तो आपकी कोई विशेष इच्छा भी ये पूरी करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों बृहस्पति देव के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं शुक्र देव की। अब शुक्र देव तो इस कुंडली के ही मालिक हैं, तो वो तो सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट बन ही जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब शुक्र देव जो हैं ये आपके चल रहे हैं 12th हाउस में, तो थोड़ा हेल्थ पे आपको ध्यान बना के रखना है 19 अप्रैल तक। खर्चे भी आपके ज़्यादा होंगे, हो सकता है आप कुछ लग्जरी आइटम वगैरह खरीदें, लेकिन 19 अप्रैल के बाद ही आ जाएंगे अपने ही घर में और बनाएंगे पंच महापुरुष राजयोग, जो कि एक बहुत अच्छा राजयोग बन जाता है शुक्रदेव का, मालव्य नाम का। इसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, हेल्थ में आपको इम्प्रूवमेंट होगी, मान सम्मान आपको प्राप्त होगा, आप चर्चा का विषय होंगे, आकर्षण का केंद्र बनेंगे, महफिल में जाएंगे तो महफिल की जान होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी आएंगी, आपको घूमना फिरने में आपको मज़ा आएगा। अगर आप पहले प्लान कर रहे थे कहीं नहीं जा पा रहे थे, तो ये आपको अच्छी कोई ट्रैवल्स वगैरह भी करवाएंगे। अब शुक्रदेव जो हैं इसके बाद 14 मई को जाएंगे मिथुन राशि में, ये भी इनकी मित्र की ही राशि है, और ये यहाँ पे रहेंगे 14 मई तक। तो आपके प्रयास से कुछ आप धन इकट्ठा करेंगे, आपके कुछ डिसीजंस ऐसे होंगे जिसकी वजह से आपका धन बढ़ेगा, और इसके अलावा आप परिवार के साथ भी अच्छा टाइम आप बिताएंगे। फिर 8 जून को ये चले जाएंगे कर्क राशि में, और यहाँ पे आ जाएंगे थर्ड हाउस में। तो ये जब भी लगन का मालिक थर्ड हाउस में जाता है तो इंसान के अंदर कुछ साहस, पराक्रम, कुछ बड़ा करने की सोच हमेशा जाग जाती है। तो इन चीज़ों के लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा शुक्र का बना हुआ है। तो थ्रू आउट शुक्र का गोचर अच्छा है। पहले 18 दिन अप्रैल के थोड़े खर्चे और हेल्थ पे ध्यान रखें, अदरवाइज़ बाकी आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों वैसे शुक्रदेव 12th हाउस में जाते हैं तो वो एक तरीके का योग कारक या अच्छी स्थिति होती है, यानी अच्छा एक संयोग होता है। लेकिन लगन का मालिक हो के 12वें घर में जाना वो थोड़े खर्चे बढ़ाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब जो ग्रह रह गए उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपके लिए 9th और 10th हाउस के मालिक होकर 12वें घर में बैठे हैं। शुरू के कुछ दिन तो ये सूर्य से अस्त हैं, फिर ये उदय हो जाएंगे। अब शनिदेव का 11th हाउस में आना कुछ आपकी विशेष इच्छा पूरी जरूर कराएंगे। हालांकि शनि कोई भी चीज़
जल्दी नहीं देते, रिज़ल्ट जल्दी नहीं देते, यानी इंसान को पेशेंस टेस्ट करते हैं, हार्ड वर्क टेस्ट करते हैं, लेकिन कोई ना कोई आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। शनिदेव की एक दृष्टि आपके 5th हाउस में है, तो जो लोग संतान प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे थे, तो हो सकता है उनको आईवीएफ का, सरोगेसी का या बच्चा अडॉप्ट करने का उनका मन करे, तो ऐसी स्थिति हो सकती है। या कई लोग आजकल जैसे स्पर्म्स फ्रीज़ कर देते हैं, ओवम फ्रीज़ कर देते हैं, तो हो सकता है ऐसा भी आप सोचें। अब इसके अलावा शनिदेव की एक दृष्टि लगन पे है, तो ये आपको थोड़ा-सा गंभीर बनाएँगे, थोड़ा हार्ड वर्किंग बनाएँगे। यानी पहले अगर आप बहुत फुर्ती से काम कर रहे थे, तो थोड़ा आपको स्लो डाउन करेंगे। और इसके अलावा इनकी एक दृष्टि 8वें घर पे पड़ रही है, तो इसलिए आपको थोड़ा-सा कोशिश करनी है कि नौकरी में चीज़ें अगर कोई चेंजेज़ हो रहे हैं, तो उन चेंजेज़ को आप एक्सेप्ट करें या आगे चल के वो बेटर हो जाएँगी। तो ऐसा अपने मन को बना के रखें, क्योंकि आपके ये नौकरी घर के भी मालिक हैं। दोस्तों, बात करते हैं अब राहु केतु की। देखिए, राहु जो है वो 2 नंबर राशि में ही उच्च के होते हैं, यानी आपकी राशि को वो अपनी ही राशि मानते हैं या उनको इस राशि से प्रेम होता है, क्योंकि 2 और 3 यानी वृषभ और मिथुन में ही राहु उच्च के होते हैं। अब राहु देव आपके 10th हाउस में बैठे हैं। राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में, तो नौकरी में आप चीज़ें काफ़ी बेटर करेंगे। बस आपको शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना, क्योंकि राहु 10th हाउस में होते हैं, तो जैसे तैसे मेरा काम निकल जाए वो टेंडेंसी देते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज़ 10th हाउस के राहु बहुत अच्छा करते हैं, नौकरी में चीज़ें बेटर करते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी राहु यहाँ पे सपोर्टिंग बन जाते हैं। वहीं केतुदेव की अगर बात की जाए, केतुदेव अपनी सम राशि में है, यानी सूर्यदेव की राशि में। केतुदेव मोक्ष के कारक हैं। जब भी चौथे, 8वें या 12वें में हो, तो इंसान थोड़ा धार्मिक बनता है, पूजा पाठ करता है, अनुष्ठान वगैरह कराता है, यज्ञ कराता है। लेकिन कहीं ना कहीं केतु 4th हाउस में होते हैं, तो इंसान को जहाँ बर्थ प्लेस से दूर ले जाने का भी काम करते हैं। इंसान को यानी घर पे रहना या घर वालों के साथ मिल के रहना, उससे थोड़ा भागने का मन करता है, तो केतुदेव थोड़ा ऐसा रिजल्ट देते हैं। अब दोस्तों, आ जाते हैं आपके उपायों के ऊपर। देखिए, एक तो आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र कीजिए, ये शुक्र देव को बल देगा और आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूवमेंट देगा। इसके अलावा आप दुर्गा चालीसा या यानी देवी माँ के कोई भी रूप की अगर पूजा करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। डेली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट फ्राइडे को कर लीजिए। वहीं बुध देव के लिए गणेश आरती हर रोज़ करें, गणेश चालीसा वेडनेसडे को करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मैं अगर बृहस्पति और अगर बात करें शनिदेव के लिए, तो ओम नमः शिवाय आप कर सकते हैं, या शिव जी का पंचाक्षरी स्तोत्र कर सकते हैं। शिवलिंग पे जल चढ़ाना भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और जैसा मैंने बताया, केतु और राहु की अगर थोड़ी सी नेगेटिविटी से आपको बचना है, तो आप डॉग्स वगैरह को फीड करा सकते हैं, या मंदिर में जो एक झंडा होता है, वो केतु का बड़ा अच्छा उपाय है, वो आप झंडा खरीद के वहाँ पे डोनेट कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा उपाय रहेगा। दोस्तों, ये रहा वृषभ लगन, वृषभ राशि के लिए कैसा जाएगा अप्रैल में और जून का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे पहली बार आया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।